ठीक है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2D एरे। 2D एरे का मतलब होता है टू डायमेंशनल एरे। ओके, सो हियर 2D is nothing but a two dimensional array. it 2D मतलब टू डायमेंशनल। ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशन। देखेंगे डायमेंशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो हियर व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन? व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन? So dimension refer to arrangement of a element in a specific direction. ओके, तो डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा है, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। तो उस डेटा को हम क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एलिमेंट हम अरेंज कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को डायमेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल मतलब हम हमारे जो भी डेटा एलिमेंट है वो दो डायरेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, उसको अरेंज करने वाले, स्टोर करने वाले, उसी को हम 2D डायमेंशनल बोलते हैं यहाँ पे। ओके, सो हियर in a 2D array एलिमेंट, अब हम इसको डेटा एलिमेंट कहेंगे। डेटा एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ टू डायरेक्शन। नंबर 1 रो एंड नंबर 2 कॉलम। ठीक है, तो ये भी डेटा जो है हमारा, जो एलिमेंट्स है, हम यहाँ पे दो डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ओके, एक डायरेक्शन रो है, दूसरा कॉलम, दूसरा डायरेक्शन कॉलम होता है। जैसे कि एग्जांपल ये है आपका टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। This is called as a two-dimensional structure. Okay, so these parts are called as the rows. This part called as the rows, and this part called as the columns. ठीक है, so this is a row 1, row 2, row 3. This is a column 1, column 2, column 3, column 4. और आपके एलिमेंट रो और कॉलम वाइज क्या होते हैं, अरेंज किए जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन यहाँ पे एक रो डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है रो, और ये डायरेक्शन है आपका कॉलम। तो आपके एलिमेंट रो और कॉलम के डायरेक्शन में क्या किए जाते हैं, यहाँ पे अरेंज किए जाते हैं, और इसीलिए इसी को कहा जाता है टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं 10, 20, 50, 30, 70, 28, 38, 50, 60, 80, 90, 20। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, तो हमने क्या कर दिया, उस एलिमेंट को 3 रो और 4 कॉलम के डायरेक्शन में उसको क्या कर दिया, हमने अरेंज कर दिया। तो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसी को हम टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे के अंदर हम डेटा को रो और कॉलम वाइज क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी को हम टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरे का? तो एरे इज व्हाट? एरे क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, एरे ये डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि हमें डेटा स्टोर करने के लिए कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया होता है, उसी को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसी स्ट्रक्चर में हम हमारे डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं ताकि हमें उसको निकालने में आसानी हो जाए। ओके, जैसे आपने मेडिकल शॉप देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे रैक होते हैं जहाँ पे मेडिसिन रखे वाले होते हैं। तो जब कोई कस्टमर आता है डेटा लेने के लिए, तो स्पेसिफिक मेडिसिन को ईजिली निकालते हैं।
अगर मान लो कि उन्होंने सारे मेडिसिन एक ही थैली में या गोनी में रखे हुए होते तो निकालने में कितनी दिक्कत आती है उसको। तो डेटा स्ट्रक्चर का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम डेटा को इस तरीके से अरेंज करके रखें ताकि हमें उसको निकालने में आसानी हो जाए। ओके, तो यही एक डेटा स्ट्रक्चर का पर्पज़ होता है। तो उसी में से एरे भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें डेटा सीक्वेंस में स्टोर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और डेटा को अलग अलग डायरेक्शन में स्टोर करने की भी एबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। ओके, तो हियर दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द 2 डायमेंशनल एरे। अभी हम इसको टेक्निकली थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे। अभी हम देखेंगे डिक्लेयरिंग अ 2 डायमेंशनल एरे। सो नंबर 1 पॉइंट है डिक्लेयरिंग 2 डायमेंशनल एरे। अभी हम 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करें ताकि उसके अंदर हम डेटा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स है, सिंटैक्स where वेरिएबल नेम 1 डायमेंशन एरे ऑफ एरे और यहाँ पे डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड एज द डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो ये हो गया एरे डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका वेरिएबल का नाम, दिस इज द वेरिएबल नेम, दिस इज कॉल्ड एज अ रो डायरेक्शन, this is called as a column direction, and this is called as a data type, data type। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे की एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको साइज देनी है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ साइज, यहाँ पे साइज कि कितने रो और कितने कॉलम का यहाँ पे एरे आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो चलो अभी इसको यहाँ पे साइज, साइज का मतलब यह होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट बीइंग स्टोर्ड इनटू एरे। आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हो उसी को साइज कहा जाता है। ठीक है, तो चलो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके का एक रो और कॉलम वाइज डेटा स्टोर करना है मुझे। जैसे कि यहाँ पे ये रो 4 रो मैंने बनाए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कॉलम में बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। तो ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, और ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक रो के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है एक रो के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, रो 1, रो 2 और रो 3, और एक कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। ठीक है, इस तरीके से डेटा मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वेयर डेटा, पहले है रो कितने हैं, रो 1 2 3 4, रो 4 चाहिए मुझे, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है यहाँ पे, कॉलम 2 है यहाँ पे, और कॉलम 3 है यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द कॉलम, सो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो मुझे कॉलम 3 चाहिए, तो अब 3, और इसके अंदर मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं नंबर स्टोर करने वाला हूँ, जैसे 40 50 70। तो डेटा का टाइप मैं यहाँ पे रखूँगा इंटीजर, इंट। ओके, तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ओके, तो मतलब आप कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे 4 × 3 = 12 एलिमेंट क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर, रो एंड कॉलम वाइज। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एरे डिक्लेरेशन। तो आप इस तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, सो हियर यहाँ पे नोट
when using array everything managed by array indexes। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एरे की जो होती है वो एरे के इंडेक्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से एरे के इंडेक्सेस होते हैं। तो टेक्निकली ये किस तरीके से होता है, देखो ये तो मैंने लॉजिकली आपको बताया ये चीज़ इस तरीके से होती है। अब टेक्निकली चीज़ किस तरीके से होती है देखो, अभी यहाँ पे जो हमने डिक्लेरेशन किया था इस तरीके से, जैसे कि where data of 4 रो 3 कॉलम एंड ये इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल नेम हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल नेम, ओके। और दिस इज कॉल्ड एज अ रो डायरेक्शन, रो डायमेंशन, and this is called as a column dimension, and this is called as a data type। आप किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करने वाले हो, ठीक है। सो हियर मुझे देखना है कौन कौन ज्वाइन है आज। संकल्प, मंगल, सारिका, ओनली 3 स्टूडेंट। कल्याण सर इज नॉट देयर एंड किशोर भी नॉट देयर, ओके। नागेश इज करंटली ज्वाइन, ठीक है, नो वरी, ठीक है। तो ये हो गया रो डायमेंशन और ये हो गया कॉलम डायमेंशन, ओके। और उसके बाद यहाँ पे है डेटा टाइप, ठीक है। अब इंटरनली मेमोरी कैसे होती है, देखो इंटरनली पहले रो है मतलब 4, तो यहाँ पे रो, यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी के अंदर रो कैलकुलेट होता है, रो। तो कितने रो है, 4 रो है, मतलब रो 1, रो 2, रो 3, ये 4 रो हो गए, ठीक है। और उसके अंदर हर रो के अंदर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, मतलब हर रो के अंदर कॉलम 1, ये कॉलम 3 कॉलम, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसको रो कंसिडर करेंगे, 1 रो, ये 2 रो, रो 3, ठीक है। और उसके अंदर कॉलम 1, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड 3, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मेमोरी मेरा डेटा टाइप है इंटीजर, मान लो इंटीजर के लिए 4 बाइट यहाँ पे डेटा लेता है, 4 बाइट, ओके। तो शुरू में एड्रेस अगर सोचे तो यहाँ पे कितना एड्रेस है, 200, और यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये रो का इंडेक्स ये 0th रो, 1th रो, 2 रो, 3 रो इसका इंडेक्स है, ठीक है। अब इसके बाद हर एक 0 इंडेक्स पे और एक एरे है हमारा, ठीक है, जिसका इंडेक्स यहाँ पे, जिसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। इसका 1 0 1 2 है, 0 1 2 है, और 0 1 2 है इंडेक्स है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गए, ये इंटरनली एरे इस तरीके से मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करके रखता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस कितना है, 200, ठीक है। और 200 पे कितने एलिमेंट है, जैसे कि 1 2 3, हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, 4 बाइट है यहाँ पे। तो 3 मतलब 12, तो दूसरा इंडेक्स यहाँ पे कितना होगा, 12 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, 212 से, ठीक है। और उसका इंडेक्स 212 एंड 236, इस तरीके से क्या होंगे आपके इंडेक्सेस, एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रो को भी इंडेक्स होता है और कॉलम को भी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जैसे मुझे अभी ये मैंने एरे यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारा एरे है, ठीक है, ये एरे है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर ये रो 1 है, यहाँ पे रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, मतलब 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे C1, इसका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक है। अभी मेरे इसका डिक्लेरेशन कैसा है, हमारे इसका व्यार डेटा कॉलम रो 4 कॉलम 3
और डेटा होना चाहिए इंटीजर टाइप का, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे पहले डेटा स्टोर करने के लिए पहले क्या लेना है, 2 यहाँ पे रो है और कॉलम यहाँ पे कितना है 1 है। 2 और 1 ये इंडेक्स हमें पहले डिसाइड करना है। तो हम डेटा स्टोर करना है, तो डेटा कॉलम कितना है रो 2, मतलब ये रो 2 मतलब यहाँ पे चला जाएगा सेकंड रो, और यहाँ पे कॉलम कितना है, यहाँ पे 1 है 1, और इसके अंदर मैं 100 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉलम 1 है मतलब ये कॉलम है यहाँ पे। तो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा स्टोर होगा 100, यहाँ पे डेटा 100 स्टोर होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे डेटा स्टोर करना है तो मतलब क्या है, यहाँ पे रो यहाँ पे 0 है और कॉलम यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो रो भी 0 है कॉलम भी 0 है, मतलब डेटा ऑफ 0 रो कॉलम भी 0 है। यहाँ पे मैं 500 स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 500 यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से नाउ आपको यहाँ पे स्टोर करना है डेटा, ठीक है। तो आप कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे रो आपका ये है 0 रो और आपका कॉलम कितना है सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो 0 रो और सेकंड कॉलम, डेटा ऑफ 0 रो कॉलम है सेकंड इज इक्वल टू 200। तो 200 कहाँ पे से होगा आपका, यहाँ पे से होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हो 2 डायमेंशन एरे के अंदर। अभी मुझे स्टोर करना है यहाँ पे 300, यहाँ पे इस तरीके से। तो 300 स्टोर करने के लिए यहाँ पे सिंपली रो मेरा कितना है 0 है और यहाँ पे कॉलम कितना है 1 है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है, इंडेक्स डेटा रो 0 कॉलम 1 इज इक्वल टू 300। तो जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एलिमेंट स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सेम वाइज इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इतना डेटा स्टोर हो गया। अभी हम लेंगे सेकंड रो और उसके पूरे कॉलम लेंगे, सेकंड रो और कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा हमें स्टोर करना है, डेटा ऑफ रो 1 और कॉलम 0, इसके ऊपर रखना है हमें 400। तो यहाँ पे आया आपका 400, ठीक है। फिर हमें रखना है डेटा रो 1 और कॉलम 1, यहाँ पे रखना है 450। तो यहाँ पे आ गया 450, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे स्टोर करेंगे डेटा 1 रो 1 और कॉलम सेकंड, यहाँ पे रखेंगे हम 15। तो यहाँ पे आएगा आपका 15, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अभी आपको क्या करना है, रो थर्ड है आपका, ये थर्ड में पूरे फिलअप करना है। बस यहाँ पे डेटा रो कितना है सेकंड और कॉलम कितना है 0, तो उसके ऊपर आपको रखना है 38। तो यहाँ पे आ गया आपका 38 आ गया, ठीक है। 100 ऑलरेडी हमने रखा है। उसके बाद डेटा ऑफ 2 और हमें रखना है वो 2 कॉलम 2, उसके ऊपर रखना है 40। तो यहाँ पे आ गया आपका 40, ठीक है। तो सेम अभी लास्ट रो फिलअप करना है हमें। लास्ट रो 4 1 2 3 रो 4, ठीक है। तो यहाँ पे उसके इंडेक्स कितना है 3 है। तो हमें ये रो फिलअप करना है और कॉलम हमारे एज इट इज 3 कॉलम है 0 to 2। तो यहाँ पे सिंपल डेटा अब रो 3 है हमारा और कॉलम 0 है, तो उसी के ऊपर रख लेंगे हम 60। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ओके। नाउ इसके बाद ठीक है, उसके बाद है डेटा रो 3 कॉलम 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे रखेंगे 70। तो यहाँ पे आ गया 70, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट में करना है यहाँ पे डेटा
डेटा ऑफ 3 थर्ड रो और कॉलम कितना है अपना सेकंड। तो ET यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टोर होगा ET। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा 2 डायमेंशन एरे के अंदर इस तरीके से डेटा आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग इंडेक्सेस फॉर रो इंडेक्सेस एंड कॉलम इंडेक्सेस। ठीक है, अंडरस्टूड किस तरीके से ये होता है, सबको समझ में आ रहा है 2 डायमेंशनल एरे। हेलो, समझ में आया आपको सबको किस तरीके से डेटा हमने स्टोर किया है 2 डायमेंशन एरे के अंदर, उसको डिक्लेयर किस तरह से किया है, स्टोर किस तरह से किया है। यस सर। ओके, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले 2 डायमेंशनल एरे। अब हमने स्टोर कर दिया है, अभी हमें इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। ये तो हमने इसको अभी स्टोर किया है यहाँ पे, तो इंडेक्स इसका 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा एरे है, हमने डेटा स्टोर किया इस तरीके से टेबल में, टेबल फॉर्मेट में एरे का इस्तेमाल करके 2 डायमेंशनल एरे का, ये यहाँ पे। ठीक है, और इसका डिक्लेरेशन इस तरीके से हमने किया था, वेयर डेटा एरे रो 4 कॉलम 3 और डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे हमने डेटा फिलअप कर दिया इसको, अभी हमें डेटा प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें पूरा ये रो प्रिंट करना है। ठीक है, तो पहला रो प्रिंट करना है, तो ये रो 0 है और ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो मुझे डेटा प्रिंट करना है, इस तरीके से मैं प्रिंट करूँगा, fmt डॉट println, मेरा एरे है डेटा, रो है मेरा 0 और कॉलम है 0। रो कॉलम 0 कॉलम मतलब डेटा ये जो है ये प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आपका कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, अभी मुझे दूसरा प्रिंट करना है कॉलम, तो fmt डॉट println डेटा ऑफ 1, सॉरी कॉलम, रो 0 रो है और कॉलम 1 है, तो उसी के ऊपर कौन सा डेटा है, यहाँ पे 300 यहाँ पे सेव है, तो ये 300 आप इससे बाहर निकाल सकते हो। अभी उसके आगे का आपको डिस्प्ले करना है, तो सेम fmt डॉट println डेटा ऑफ रो 0 कॉलम सेकंड, तो रो 0 और सेकंड कॉलम के अंदर कौन सा डेटा है हमारा 200। ये डेटा अभी क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें मूव होना है अगले रो के ऊपर, ये रो अभी हमें पूरा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सिंपल सेम तरीके से fmt डॉट println एरे है डेटा ऑफ, अभी हमारा रो 1 है और कॉलम 0 है, तो रो 1 और कॉलम 0 मतलब ये डेटा आपका प्रिंट होगा यहाँ पे, जो होगा 400। सेम उसी तरीके से रो सेम रहेगा, fmt डॉट println रो ऑफ 1 एंड कॉलम ऑफ 1, इसके ऊपर डेटा यहाँ पे प्रिंट हुआ है कौन सा, 450 ये डेटा। ठीक है, और सेम उसी तरीके से fmt डॉट println डेटा रो ऑफ 1, रो 1 है और कॉलम यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो डेटा सेव है यहाँ पे, ये डेटा 15 यहाँ पे प्रिंट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो सेम लाइकवाइज आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डेटा को बाहर निकाल सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, या फिर किसी अदर वेरिएबल के अंदर डेटा को रख सकते हो यूजिंग एरे। ठीक है, सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी मुझे एरे के एलिमेंट को कुछ चेंज करना है, ओके, मॉडिफाई करना है एरे के एलिमेंट को। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे
कॉलम 1, ठीक है। अभी मुझे मॉडिफाई करना है, मान लो मुझे ये 100 की जगह पे 500 करना है। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, ये रो कितना है, सेकंड है, और कॉलम कितना है, 1 है। ये इंडेक्स ध्यान में रखना है। तो जैसे कि हमारा डेटा ऑफ रो सेकंड कॉलम 1, इसके ऊपर मुझे 500 करना है। तो डायरेक्टली ये 100 होगा, उसकी जगह पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे 500। तो आप इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ओवरराइट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 15 है, मुझे 15 की जगह मुझे यहाँ पे क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। तो 100 करने के लिए यहाँ पे हमारा रो कौन सा है, ये हमारा रो, ये रो है, और ये कॉलम है हमारा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, रो 1 है यहाँ पे, सो डेटा आप रो 1, और कॉलम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम रखेंगे 100। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा 100, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग एरे के एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन होता है 2 डायमेंशन एरे के अंदर एरे को इटरेट करना, ओके। एरे इटरेट करना आपको, क्योंकि हाथ से इतना आप नहीं लिख सकते डेटा को प्रिंट करने के लिए, इतना बार बार। तो आपको लूप लगा के इसके ऊपर इसके एलिमेंट बाहर निकालने होते हैं, या फिर इसके ऊपर लूप लगा के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर आपको इटरेशन आना चाहिए, इसके ऊपर आपकी बहुत पकड़ मजबूत होनी चाहिए कि किस तरीके से एरे को इटरेट कर रहे हैं हम, एरे किस तरीके से इटरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम देखेंगे इटरेशन ओवर एरे, इटरेटिंग ओवर 2 डायमेंशनल एरे, okay. So here it refer to apply loop on 2D array to access the array element, to access the array element और लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, लूप अप्लाई कर लेंगे एरे के ऊपर, जिसी को हम बोलते हैं इटरेटिंग ओवर एरे, ठीक है। तो यहाँ पे लूप लगाना है हमें। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, तो आपको ऑलवेज 2 लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे नोट you need to apply 2 loop for 2D array। जितने डायरेक्शन है एलिमेंट के उतने लूप आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से डेटा है, यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है हमारे, ये डायरेक्शन 1 है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रो डायरेक्शन है, यहाँ पे मतलब ये रो डायरेक्शन है यहाँ पे, और ये कॉलम डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास 2 डायरेक्शन है, तो हर एक डायरेक्शन के लिए एक लूप लगाना है। तो सबसे पहले हम लूप लगाएंगे इस डायरेक्शन को, रो डायरेक्शन को। पहले रो 1 निकालेंगे, फिर रो 2, रो 3 यानी रो 4, ठीक है। तो पहले ये लूप लगाएंगे हम। तो ये लूप कब तक चलेगा, लूप i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 0 to 3 तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन कब तक चलेगा, इसकी साइज कितनी है एरे की, तो हम यहाँ पे देंगे लेंथ फंक्शन, और हमारा एरे कौन सा है, डेटा। तो इसकी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी i लेस देन लेंथ, और यहाँ पे i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले ये जनरेट करेगा i0, i1, i2, i3। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको इंडेक्स से ही जनरेट करने हैं। इंडेक्स जनरेट हो गए कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके एरे के एलिमेंट डिस्प्ले होना स्टार्ट होंगे, मतलब आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटर लूप लगा लिया आपने एरे का, रो का, ठीक है। अब यहाँ पे ये आउटर लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आउटर लूप लग गया, अभी आपको इन कॉलम के लिए लूप लगाना है यहाँ पे। तो कॉलम कितने हैं आपके, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है,
ठीक है। तो आप अभी कॉलम के लिए लूप लगाओगे आप यहाँ पे, फॉर इसके अंदर फॉर j इज इक्वल टू 0 कॉलम, क्योंकि कॉलम कितने हैं, 0 कॉलम है, जैसे कि j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2। तो आपको लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा, 0 to 2 तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हियर j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू सॉरी j लेस देन, इतना लेंथ कितना है 3 है, 3 कॉलम है, लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इनर लूप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनर लूप आपने कॉलम को लगाया और आउटर लूप आपने रो को लगाया, ठीक है। बस आपको एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो fmt डॉट प्रिंट एलन डेटा ऑफ आई रो, 0 रो और कॉलम j, बस इतना करना है आपको। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे एलिमेंट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे चलो इसको रन करते हैं पहले, ओके, किस तरीके से ये रन होता है, ये लूप काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, शुरू में 0 है, तो यहाँ से i लेंथ से i छोटा है, अंदर आ गया यहाँ पे j कितना है, यहाँ पे j इक्वल टू 0 है, j भी कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, अंदर आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी i का वैल्यू कितना है, यहाँ पे i का वैल्यू है 0 और j का वैल्यू है 0। तो 0 0 लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे ये एलिमेंट है 500। तो प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे 500 पे प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो आपका लूप है, यहाँ से फिर लूप j अभी कितना हो गया, j पहले 0 था, अभी j कितना हो गया, 1 हो गया। अभी i 0 है, क्योंकि एक बार आउटर लूप घूमता है तो इनर लूप 3 बार घूमता है, ठीक है। अभी यहाँ पे j 1 है, तो j 1 है तो यहाँ पे i 0 है और j कैसा है, 1 है। तो 0 और 1 के यहाँ पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है, ये 0 रो एंड 1 कॉलम। तो यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट प्रिंट होगा यहाँ पे जैसे 300, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से j ये इंक्रीमेंट होगा, अब j कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे j कितना हो गया, 2 हो गया, तो 0 रो और सेकंड कॉलम यहाँ पे ये कॉलम है 2 कॉलम, तो यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया जैसे कि 200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे J3 हो गया, J3 हो गया, और जैसे ही J3 हो गया, कंडीशन यहाँ पे J3 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और ये यहाँ पे आया। अब जाके I सेकंड हो गया यहाँ पे, अब I अभी क्या हो गया, सेकंड हो गया, और फिर अंदर आया और फिर ये अपना जो J था वो 0 से स्टार्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या चला गया, हमारा सेकंड रो चलेगा अभी, फिर थर्ड रो और फिर फोर्थ रो। तो ऐसे ऑटोमेटिकली सारे नंबर से यहाँ पे लूप लगा के हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इटरेटिंग ओवर द एरे बाय यूजिंग द फॉर लूप। तो हमने फॉर लूप का इस्तेमाल करके एरे को यहाँ पे यूज किया है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग एरे को इटरेट करेंगे यूजिंग फॉर रेंज लूप, 2 डायमेंशन एरे को। तो यहाँ पे ये हमारा एरे है 2 डायमेंशन, इटरेटिंग ओवर over 2D array using for range loop, ठीक है। फॉर रेंज लूप लगा के हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे, ठीक है। तो इटरेट करने के लिए यहाँ पे हमें पहले क्या है, लूप लगाना है आउटर के लिए, रो के लिए लूप लगाना है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो रो आउटर लूप लगाना है यहाँ पे, तो जैसे कि फॉर आई फॉर इंडेक्स और ये रो फॉर ईच रो इज इक्वल टू रेंज
और हमारा एरे है डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, रो के अंदर एक एक रो चला जाएगा, पहले 0 रो, फिर 1 रो, फिर 2 रो, फिर 3 रो, एक एक रो आ गया। अभी हमारा रो का लूप खत्म हो गया, अभी हमें कॉलम के लिए लूप लगाना है। यहाँ पे ये कॉलम के लिए इस तरीके से लूप लगाना है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम लूप लगाएंगे, हर एक रो के अंदर कॉलम है उसको इटरेट करेंगे हम, ठीक है। सो हियर फॉर j कॉमा कॉलम इक्वल टू रेंज लूप लगाना, रेंज, और रो एक एक रो हमने रिट्राइव किया है उसी के अंदर, उसी के बाहर निकालना है, उसी के कॉलम को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे रो लगाना है आपको, और फिर आपको प्रिंट करना है कॉलम। सो fmt.println, अगर आप यहाँ पे जे भी प्रिंट करोगे, यहाँ पे जे इंडेक्स होगा, और यहाँ पे आप कॉलम की वैल्यू प्रिंट करोगे। तो ये लूप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे पहले ये रो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये रो 1 आ गया, फिर इंटरनल लूप लगाया हमने, यहाँ पे रो 1 आ गया, तो ये रो 1 के लिए लूप लगाया, ये लूप रो 1 के लिए, ठीक है। फिर उसने एक एक कॉलम प्रिंट कर दिया, मतलब ये कॉलम प्रिंट हो गया, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से। फिर रो यहाँ पे क्या हुआ, ये रो निकल गया, अब ये दूसरा रो आ गया यहाँ पे, और दूसरा रो आने के बाद यहाँ पे ये दूसरा रो को यहाँ पे हमने फिर से प्रिंट कर दिया, तो उसके पूरे कॉलम प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा आपका 2 डायमेंशनल एरे भी यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से लूप लगा के भी आप एक साथ 2 डायमेंशन एरे के ऊपर आप क्या करोगे, काम करोगे यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड। ओके। तो यहाँ पे जो 2 डायमेंशन एरे रिलेटेड था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई। अभी सेकंड है यहाँ पे टू डायमेंशन एरे लिटरल, 2 डायमेंशन एरे लिटरल, ठीक है। अभी हमें 2 डायमेंशनल एरे लिटरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखते देता हूँ 2 डायमेंशन एरे लिटरल, 2 डायमेंशनल एरे लिटरल, ठीक है। अभी 2 डायमेंशनल एरे लिटरल मतलब हम डायरेक्टली 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे, जिसके अंदर वैल्यू रखकर। पहले हमने डिक्लेरेशन किया था, इस तरीके से डिक्लेरेशन किया था, पहले हमने where डेटा ऑफ 4 कॉलम, सो 4 रो 3 कॉलम, और वो भी इंटीजर टाइप के। तो ये था डिक्लेरेशन, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, 2D एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। ये 2D एरे डिक्लेरेशन था। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा रखेंगे, बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा डेटा नाम से, डेटा कुलन इक्वल टू, और यहाँ पे 4 कॉलम, 4 से ज़्यादा 3 कॉलम करूँगा मैं, सॉरी 3 रो 3 कॉलम, और ये इंटीजर टाइप की होने चाहिए, ओके। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा इसको पास करके आप इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हो। इसी को कहा जाता है लिटरल, 2D एरे लिटरल कहा जाता है, ओके। तो जैसे भी ये एरे बन चुका है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से रो बन चुके हैं हमारे। कितने रो है यहाँ पे, रो 3 है यहाँ पे। सो रो 1 रो 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे रो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये रो 3 एंड कॉलम 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 1 2 इंडेक्स, 0 1 2 इंडेक्स, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और फिर बाकी इसको ये लूप भी लगा सकते हो, सेम जैसे लगाया था आपने, जैसे फॉर आई इंडेक्स रो, रेंज लूप लगाएंगे क्योंकि इजी जाता है रेंज, और ये है हमारा डेटा, ओके। एक एक रो निकालेगा, फिर रो में से एक एक कॉलम निकालेंगे हम, जैसे फॉर इंडेक्स जे कॉलम
फ्रॉम रेंज रो, एक एक रो में से कॉलम निकालेंगे और यहाँ पे कॉलम आ चुका है और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे उसको fmt.println कॉलम। तो जैसे भी हम इसको कॉलम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में सारे आ जाएंगे यहाँ पे आउटपुट में, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, क्योंकि अभी हमें प्रिंट एलियन यूज़ किया है, मतलब ये एक के नीचे एक आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एलियन हर एक एलिमेंट न्यू लाइन पे आएगा और एक के नीचे एक यहाँ पे ये डिस्प्ले होंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिटरल भी बना सकते हो 2 डायमेंशन एरे का, ठीक है। तो आप लिटरल भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट डिक्लेयर करके इस तरीके से उसके अंदर डेटा फिलअप कर सकते हो, जैसे आपने पहले फिलअप किया था इस तरीके से। इसको यहाँ पे इस तरीके से डेटा आप फिलअप कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे। ओके, सो गाइस, किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? डू यू हैव एनीथिंग? संकल्प, नो सर। सारिका समझते? मंगल? यस सर।